Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, in previous class we have discussed about the legislative council, qualification for the members of state legislature and presiding officers. Today we are going to discuss the state executive. So we know that governments in the state are similar to that at the सेंट्रल. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से सेंट्रल में गवर्नमेंट होते हैं वैसे स्टेट में भी गवर्नमेंट होते हैं. जस्ट एज द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड and the prime minister with the council of ministers runs the government. जिस तरह से सेंट्रल में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये गवर्नमेंट को हेड करते हैं. तो जस्ट वैसे ही स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होते हैं वो गवर्नर होते हैं, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो किसके द्वारा हेड की जाती है तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा. अगर ब्रीफ में समझा जाए तो जिस तरह से सेंट्रल में सरकार होती है वैसे स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है. तो जो काम सेंट्रल में प्रेसिडेंट का है वही काम स्टेट में गवर्नर का है, जबकि जिस तरह से सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं वैसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं. या ऐसे समझ ले कि जो रोल सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर का है वही रोल स्टेट में चीफ मिनिस्टर का है. नेक्स्ट इज द गवर्नर. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर. जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट में तो उसकी शक्ति किसके अंदर निहित होती है, वो गवर्नर के पास होती है. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट के नाम पे लिए जाते हैं, गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं. एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर एंड एट टाइम्स द सेम पर्सन में ऑफिशिएट एज अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स. हर स्टेट में गवर्नर होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही गवर्नर को दो स्टेट को ऑफिशिएट करना होता है. ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेट में एक ही गवर्नर काम करेंगे. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ नॉट इलेक्टेड बट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं बल्कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. So students, I hope you all understood. Tomorrow we will discuss about qualifications for appointment. Till then, bye bye.